अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं इंतसाम मलिक और आप देख रहे हैं IS वर्ल्ड हिंदी इस्लामिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको गौस पाक की एक ऐसी करामात के बारे में बताने वाले हैं जिसको सुनने के बाद आप लोगों का ईमान ताज़ा हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आइए सुन लेते हैं गौस पाक और शैतान के वाक़ये के बारे में। आप लोगों से दिल से गुजारिश है, आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, और अगर आप लोग गौस पाक से मोहब्बत करते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और तमाम लोगों में शेयर भी कर देना। सरकार गौसे आज़म की विलादत माह रमज़ानुल मुबारक में हुई और आपने पहले दिन से ही रोज़ा रखा। सहरी से लेकर इफ्तियार तक गौसे पाक अपनी वालिदाए मोहतरमा का दूध नहीं पीते थे। इसलिए गौसे सकलैन हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह वालिदाए मजीदा फरमाती हैं, जब मेरा फर्जुंद अब्दुल कादिर पैदा हुआ तो रमज़ान शरीफ में दिन भर दूध नहीं पीता था। और गौस पाक फरमाते हैं, मेरे हाथ पर 500 से ज़्यादा यहूदियों और ईसाइयों ने इस्लाम कबूल किया और 1 लाख से ज़्यादा डाकू, चोर, फुसक्को, फजर, फसादी और बिद्दती लोगों ने तौबा की। हज़रत गौसे आज़म फरमाते हैं, जब मैं इल्म दीन हासिल करने के लिए जीलान से बगदाद काफ़िले में हमरा रवाना हुआ और थोड़ी दूर आगे बढ़ा तो 60 डाकू काफ़िले पर टूट पड़े और सारा काफ़िला लूट लिया, लेकिन किसी ने मुझ पर तवज्जो न किया। बाद में एक डाकू मेरे पास आकर पूछने लगा कि ऐ लड़के, तुम्हारे पास भी कुछ है? तो सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं, मैंने उनको जवाब दिया कि हाँ है। तो उस डाकू ने कहा कि तुम्हारे पास क्या है? तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने कहा मेरे पास 40 दीनार हैं। फिर उस डाकू ने पूछा कहाँ पर हैं? तो मैंने कहा कपड़ों के अंदर गुदाड़ी के नीचे हैं। तो डाकू इस बात को मजाक समझकर चला गया। इसके बाद दूसरा डाकू आया और उससे भी इसी तरह के सवाल जवाब हुए। तो उस वक्त मैंने यही जवाब उसे भी दिया और वो भी इसी तरह मजाक समझकर चलता बना। जब डाकू अपने सरदार के पास जमा हुए तो अपने सरदार को मेरे यानी कि गौस पाक के बारे में बताया। तो सरदार ने कहा, जाओ उनको बुला कर लाओ। तो हजरत गौस पाक को बुलवाया गया। वो माल की तकसीम करने में मसरूर थे। डाकुओं का सरदार मुझसे पूछने लगा, तुम्हारे पास क्या है? तो सरकार गौसे पाक ने कहा 40 दीनार हैं। डाकुओं के सरदार ने डाकू को हुक्म देते हुए कहा, इसकी तलाशी लो। तो जब डाकुओं के तलाशी लेने पर सच्चाई का इजहार हुआ तो उसके ताज्जुब से डाकू के सरदार ने सवाल किया कि तुम्हें सच बोलने पर किस चीज़ ने आमदा किया? तो सरकार गौसे पाक ने फरमाया, वालिदाए मजीदा की नसीहत ने। तो डाकुओं का सरदार बोला, वो नसीहत क्या है? तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने कहा मेरी वालिदाए मोहतरमा ने मुझे हमेशा सच बोलने की बात फरमाई थी और मैंने उनसे वादा किया था कि सच ही बोलूंगा। तो उस वक्त डाकुओं का सरदार रो रो कर कहने लगा, ये बच्चा अपनी माँ से हुए वादे से मुनहरिफ नहीं हुआ और मैंने सारी उम्र अपने रब से किए हुए वादे के खिलाफ गुजार दी है। उसी वक्त वो उन 60 डाकुओं समेत हाथ पर तौबा हुआ, यानी कि सरकार गौसे पाक के हाथ पर उन सब डाकुओं ने तौबा कर ली और जो काफिले का लुटा हुआ माल था वो भी वापस कर दिया। तो प्यारे दोस्तों, सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं, एक बार मैं किसी जंगल की तरफ निकल गया और कई रोज तक वहां पर भूखा पड़ा रहा। उस जगह खाने पीने को कुछ भी ना होता था। मुझे प्यास भी शिद्दत से लगी थी। ऐसे में मेरे सर पर एक बादल का टुकड़ा नमूदार हुआ। उसमें से कुछ बारिश के कतरे गिरे, जिन कतरों को मैंने पी लिया। इसके बाद बादल एक नूरानी सूरत में जाहिर हुआ जिससे आसमान के किनारे रोशन हो गए और एक आवाज गूंजने लगी, ऐ अब्दुल कादिर, मैं तेरा रब हूँ, मैंने तमाम हराम चीजें तेरे लिए हलाल कर दी हैं। तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने जब पढ़ना शुरू किया तो एकदम से रोशनी खत्म हो गई और उसने धुएं का रूप धारण कर लिया और आवाज आई, ऐ अब्दुल कादिर, इससे कबल मैं 70 औलिया को गुमराह कर चुका हूँ, मगर तुझे तेरे इल्म ने बचा लिया। तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने कहा, ऐ मरदूद, मुझे मेरे इल्म ने नहीं बल्कि मेरे रब के फजल ने बचा लिया। पीरों के पीर, दस्तगीर, रोशन ज़मीर, कुतुब रब्बानी, महबूब सुबहानी, पीरे पीरा, मीरे मीरा, शेख सैयद अबू अब्दुल कादिर जिलानी नसीहत के लिए फरमाते हैं, मैं जिन दिनों शबो रोज़ जंगल में रहा करता था तो शैतान खौफनाक शक्लों में फौज दर फौज तरह तरह के हथियारों से लैस होकर मुझ पर हमला करते थे और मुझ पर आग बरसाते थे। तो उस वक्त मैं अल्लाह की मदद से उनके पीछे दौड़ता था तो वो मुंतशिर होकर भाग जाते थे।
कभी कोई शैतान अकेला आकर मुझे तरह तरह से डराता था और धमकाता था और ये भी कहता था यहाँ से चले जाओ। जब मैं उसको जोरदार तमाचा मार देता तो वो वहाँ से भागने लगता। फिर मैं जब पढ़ना शुरू करता तो वो जल जाता। प्यारे दोस्तों, सरकार गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक बार निहायत खौफनाक सूरत वाला एक शख्स जिससे बदबू के भपके उठ रहे थे, वो मेरे पास आकर मेरे सामने खड़ा हो गया और मुझसे कहने लगा, मैं इब्लीस हूँ और आपकी खिदमत करने के लिए हाजिर हुआ हूँ, क्योंकि आपने मुझे और मेरे चेलों को थका दिया है। तो सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, मैंने उस शैतान से कहा, उस इब्लीस से कहा, दफा हो, लेकिन उसने इनकार किया। इतने में गैब से एक हाथ नमूदार हुआ जिसने उसके सर पर ऐसी जोरदार जर्ब लगाई कि वो इब्लीस जमीन में धंस गया, मगर फिर उसने आग का शोला हाथ में लेकर मुझ पर हमला कर दिया। इतने में एक निकाब पोश साहिब घोड़े पर सवार तशरीफ लाए और उन्होंने मुझे तलवार दी। ये देखकर शैतान भाग खड़ा हुआ। और प्यारे दोस्तों, बहतुल असरार शरीफ में है, सरकार बगदाद हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं कि मैं कर्ख के जंगलों में बरसों रहा हूँ और दरख्त के पत्तों और बूटियों पर मेरा गुजारा होता था। मुझे पहनने के लिए हर साल एक शख्स सूफ यानी ऊन का एक जुब्बा लाकर देता था, जिसको मैं पहना करता था। मैंने दुनिया की मोहब्बत से निजात हासिल करने के लिए हजार जतन किए। मैं गुमनाम रहा। मेरी खामोशी के सबब लोग मुझे गूंगा, नादान और दीवाना कहते थे। मैं कांटों पर नंगे पांव चलता था, खौफनाक गारों और भयानक वादियों में बेझिझक दाखिल हो जाता था। दुनिया बन सबर कर मेरे सामने जाहिर होती, मगर मैं उसकी तरफ तवज्जो ना करता। मेरा नफ्स कभी मेरे आगे आजिज़ी करता कि आपकी जो मर्जी होगी वही करूंगा, और कभी मुझसे लड़ता तो अल्लाह मुझे उस पर फतेह नसीब करता। मैं मुद्दतों मैदाइन के बियाबानों में रहा और अपने नफ्स को मुजाहादत में लगाता रहा। 1 साल तक गिरी पड़ी चीजें खाता रहा और बिल्कुल पानी ना पीता था, और फिर 1 साल सिर्फ पानी पर गुजारा करता था और गिरी पड़ी चीजें या कोई और गिज़ा ना खाता। फिर 1 साल बगैर कुछ खाए पिए फाके से गुजारता। मुझ पर सख्त आजमाइशें आती। एक बार सख्त सर्दी की रात मेरा यूं इम्तिहान लिया गया कि बार बार मेरी आंख लग जाती और मुझ पर गुस्ल फर्ज हो जाता था। मैं फौरन नहर पर आता और गुस्ल करता। इस तरह मैंने उस एक रात में 40 बार गुस्ल किया। तो दोस्तों, आज का ये वाकया बस यहीं तक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सरकार गौसे पाक का वाकया पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को गौस पाक के नाम से लाइक जरूर कर देना और तमाम लोगों में शेयर भी जरूर कर देना। और अगर आप लोगों ने हमारे चैनल IS वर्ल्ड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रोज की एक वीडियो शाम 8 बजे देखने के लिए हमारे चैनल पर गौस पाक के वाकयात काफी सारे अपलोड किए गए हैं, तो आप लोग हमारे चैनल को विजिट करके गौस पाक के वाकयात को सुन सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।